आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ नंबर 15 को, जिसका शीर्षक है शकुनी का प्रवेश। यानी किस प्रकार दुर्योधन के मामा शकुनी का प्रवेश महाभारत में होता है। दोस्तों, महाभारत में शकुनी का किरदार बहुत अहम है, मुख्य है। शकुनी कौरवों अर्थात दुर्योधन का मामा होता है और सभी बुरी योजना बनाने में शकुनी जो है कौरवों का साथ देता है। वह हमेशा पांडवों के खिलाफ साजिश रचता है और किसी भी तरह वह नाश करवाना चाहता है। आइए पढ़े इस पाठ को, जानेंगे कि किस प्रकार महाभारत में शकुनी का प्रवेश होता है। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा। अब पांडव जो है इंद्रप्रस्थ में भली भांति राज्य कर रहे थे। राजसूय यज्ञ करवाकर वह पूरे देश के राजा बन चुके थे। और एक दिन क्या होता है, युधिष्ठिर जो है अपने चारों भाइयों से कहता है कि भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों से कहता है कि भाइयों, लड़ाई झगड़े की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं ये वचन लेता हूँ, यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 साल तक मैं अपने भाइयों या किसी मित्र को बुरा या भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाइयों बंधुओं की इच्छा पर ही चलूंगा। मैं सदा अपने मित्रों और भाइयों की इच्छा के अनुसार ही काम करूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। यहाँ बताया गया है कि युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहता है कि मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे हम आपस में मनमुटाव कर बैठे, यानी मनमुटाव का डर हो, मन में कोई वैर बढ़े, क्योंकि मन में वैर बढ़ने के कारण ही झगड़े होते हैं, युद्ध होता है। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। इसलिए मैं अपने मन से गुस्से को एक बार में ही निकाल दूंगा। एक बारगी का अर्थ होता है एक बार में ही, और क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी नहीं टालूंगा। वह कहता है कि मैं दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात को कभी नहीं टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। वह आगे अपने भाइयों से कहता है कि हमेशा मैं दुर्योधन और कौरवों की इच्छा के अनुसार काम करूंगा, जैसा कौरव कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। अब युधिष्ठिर जो बातें कहते हैं वह छोटे भाइयों को भी ठीक लगती है। वह भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। वह चारों भाई जो है यानी पांचों पांडव भी इसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि हमें झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए, यानी हमारे द्वारा हमारे कारण कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। उधर युधिष्ठिर ने शपथ ले ली थी। वह चिंतित थे कि कहीं हम भाइयों में यानी कौरवों और पांडवों में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। और इधर क्या हो रहा था, इधर हस्तिनापुर में दुर्योधन जो है, जैसे ही उसे पता चलता है दुर्योधन को कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवा लिया है और पूरे देश में उन्होंने राज कर लिया है, इन बातों के बारे में सोच सोचकर, पांडवों की यश समृद्धि वैभव के बारे में सोच सोचकर जो दुर्योधन है वह अपने मन को दुखी करता है। वह चिंता में हो जाता है, जलने लग जाता है। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। अब पांडवों से वह जल रहा था और इसलिए वह बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हुए हैं। दुर्योधन जो है यह भी देखता है कि पांडवों के मित्र परम मित्र कितने देश के राजा बने हुए हैं। इस सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असहाय हो उठा। जब उसने यह स्मरण किया, यह याद किया कि पांडव बहुत ही पांडव का विकास हो रहा है, उनके साथ कितने राजा जुड़े हुए हैं, इस बात को सोच सोचकर वह और दुखी हो रहा था और अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। जैसे ही पांडवों के यश के बारे में सोचता था, उनकी बढ़ोतरी के बारे में सोचता था, तो दुर्योधन की जलन बढ़ने लगती थी पांडवों से। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था। अब एक दिन की बात यहाँ कही गई है
कि वह अपने महल में एक कोने में खड़ा हुआ था चिंता और उदास के भाव से, कि उसे यह भी पता ना लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी खड़ा हुआ है। वह दुर्योधन इस प्रकार चिंता में डूबा हुआ था कि उसके बगल में उसका मामा शकुनी आ जाता है, इस बात का भी उसे पता नहीं चलता है। और शकुनी जब देखता है दुर्योधन को, तो वह कहता है शकुनी कि बेटा, यो चिंतित और उदास क्यों खड़े हो। यानी शकुनी का प्रवेश इस प्रकार होता है कि चिंतित देखता है वह दुर्योधन को, और वह कहता है कि बेटा, यो चिंतित और उदास क्यों खड़े हो, तुम्हें किस बात की चिंता है। वह आगे कहता है शकुनी दुर्योधन से कि कौन सा दुख तुमको सता रहा है। वह कहता है कि कौन से दुख की बात है जो तुमको सता रही है, परेशान कर रही है। शकुनी ने पूछा। शकुनी यह सारी बातें दुर्योधन से पूछता है। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला। अब दुर्योधन जो है लंबी सांस लेता है और मामा शकुनी से बोलता है, जवाब देता है कि मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं। मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। वह कहता है मामा शकुनी से कि मामा शकुनी, चारों भाइयों के साथ चारों भाइयों के साथ पांडव जो है बड़े धन वैभव के साथ ठाट बाट से राज कर रहे हैं। यह सब इन आंखों से देखा नहीं जा रहा है, मुझसे यह सब सहन नहीं हो रहा है। यह दुर्योधन बताता है शकुनी मामा को, और वह कहता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन तो व्यर्थ है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला। शकुनी जो है दुर्योधन को समझाते हुए बोलता है कि बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो। वह कहता है कि बेटा दुर्योधन, इस तरह तुम उदास क्यों होते हो, अपने मन को छोटा क्यों करते हो। आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो है। वह कहता है कि पांडवों से जलने से क्या होगा, पांडव तो तुम्हारे भाई है। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। वह कहता है कि उनके विकास को देखकर तुम्हें जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है, उसी का तो उपभोग वह कर रहे हैं। वह कहता है कि जो उन्हें राज्य मिला है तुम्हारे द्वारा, तुमने ही तो उन्हें अलग से राज्य दिया था और उसी पर वह राज कर रहे हैं, उसी का वह उपभोग कर रहे हैं। तो तुम्हें इसको देखकर जलन क्यों हो रही है। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। वह कहता है कि पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी के साथ उन्होंने गलत नहीं किया है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है, तो तुम जी छोटा क्यों करते हो। वह आगे बताता है दुर्योधन को शकुनी की जिस पर उनका अधिकार था वही राज्य उन्हें मिला है। अपनी शक्ति के प्रयास करके उन्होंने अपने राज्य को बढ़ा लिया है, तो तुम्हें इस बात से जलना नहीं चाहिए। और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है, तुम्हें कमी किस बात की है। वह आगे समझाते हुए कहता है कि पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से पांडवों की शक्ति बढ़ रही है, तो तुम्हारा इससे क्या बिगड़ेगा। तुम्हारे पास बताओ किस बात की कमी है। वह आगे कहता है शकुनी दुर्योधन से कि द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में है। यही नहीं, बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ है। वह कहता है शकुनी कि तुम्हारे पास किस बात की कमी है। आचार्य द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे बड़े महान पुरुष भी तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। यही नहीं, बल्कि मैं यानी शकुनी भी तुम्हारे साथ है, भीष्म पितामह भी दुर्योधन तुम्हारे साथ हैं, कि आचार्य कृपाचार्य भी तुम्हारे साथ हैं, जयद्रथ, सोमदत्त यह सभी तुम्हारे पक्ष में है, तो तुम्हें किस बात का डर। वह आगे कहता है शकुनी दुर्योधन से कि इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो। वह कहता है कि यह सभी साथी तुम्हारे साथ है, तुम इन सभी साथियों की सहायता से सारे संसार को जीत सकते हो, फिर तुम क्यों दुखी होते हो, इस बात के बारे में मुझे बताओ। यह सुनकर दुर्योधन बोला। शकुनी की बातें सुनकर दुर्योधन कहता है शकुनी से कि जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों ना कर दे। वह कहता है कि जब हमारे साथ हर कोई है, सब है, तो ऐसी बात है तो मामा जी हम पांडवों के राज्य इंद्रप्रस्थ पर ही आक्रमण क्यों ना कर दे। यानी शकुनी से वह कहता है कि हम पांडवों को क्यों ना हरा दे लड़ाई में। अब इस बात को सोच सुनकर शकुनी क्या कहता है, आइए सुने। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही नहीं करो, वह खतरनाक काम है। वह कहता है कि लड़ाई की बात मत करो, युद्ध की बात मत करो, यह तो बहुत खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो।
वह कहता है कि यदि तुम पांडवों पर जीत हासिल करना चाहते हो तो तुम लड़ाई के बजाय अपने दिमाग का काम लो, चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। वह कहता है कि मैं तुम्हें दुर्योधन एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे बिना लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर विजय पाई जा सके और उसके राज्य को छीना जा सके। अब ऐसा कौन सा उपाय है जो शकुनी दुर्योधन को बताएगा, आइए जाने। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। दुर्योधन ने जैसे ही शकुनी से यह शब्द सुने तो उसकी आंखों में आशा की चमक दौड़ पड़ती है। वह बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा उसने कि मामा जी, आप ऐसा उपाय जानते हैं? वह मामा शकुनी से पूछता है कि मामा जी ऐसा उपाय जानते हैं कि हम बिना लड़ाई किए इंद्रप्रस्थ को जीत लें? शकुनी ने कहा। शकुनी दुर्योधन से कहता है कि दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर का खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता है। वह कहता है कि बेटा दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है पर उसे चौसर खेलना नहीं आता है। चौसर एक प्रकार का खेल का नाम है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। वह सलाह देता है शकुनी दुर्योधन को कि युधिष्ठिर को चौसर खेलने का बड़ा शौक है लेकिन उसे चौसर खेलना नहीं आता। यदि हम उसे चौसर खेलने का आमंत्रण दे तो वह हमारे यहाँ चौसर खेलने के लिए अवश्य आ जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यानी ये योजना थी शकुनी की पांडवों के खिलाफ। वह कहता है कि यदि हमें पांडवों को हराना है तो बिना लड़ाई के ही उसे हराना होगा। वह दुर्योधन को सलाह देता है कि युधिष्ठिर को चौसर खेलना नहीं आता और हम उसे चौसर खेलने के लिए आमंत्रित करेंगे। शकुनी कहता है अपने बारे में कि मैं चौसर का बहुत पक्का खिलाड़ी हूँ। मैं युधिष्ठिर को चौसर के खेल में हरा दूंगा और उसके सारे राज्य को अपने अंडर में यानी अपने पास ले लूंगा, जीत लूंगा। और वह कहता है आगे कि इस तरह हम बिना युद्ध के आसानी से उसके राज्य को छीनकर अपने पास रख सकते हैं। यानी यह कुमंत्रणा है, यह बुरी योजना है शकुनी की पांडवों के खिलाफ। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। जब दुर्योधन और शकुनी पूरी योजना बना लेते हैं तो वह अपने विचार को धृतराष्ट्र राजा के पास रखते हैं। वह जाते हैं और कहते हैं कि शकुनी ने बात छेड़ी। शकुनी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि राजन, देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। वह कहता है दुर्योधन के बारे में बताते हुए कहता है कि दुर्योधन की हालत बहुत खराब है। वह शोक और चिंता के कारण दुखी हो रहा है, पीला पड़ गया है। वह राजा धृतराष्ट्र से शकुनी बोलता है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। अब अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपना बेटे प्रिय था। वह पितृमोह में डूबे हुए थे, इसलिए दुर्योधन की अच्छी बुरी बात को वह समझ नहीं पाते थे और अच्छी बुरी बात में वह हमेशा उसका साथ ही देते थे। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। शकुनी की बातों को जैसे ही उसने सुना तो जैसे उसने सुना कि दुर्योधन दुखी रहने लग गया है तो उसको सोचकर वह दुखी हो गए। वह चिंता में पड़ गए। धृतराष्ट्र अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, अपने बेटे दुर्योधन को उन्होंने अपने सीने से लगाया, गले से लगाया और बोले, बेटा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की? दुर्योधन को अपनी छाती से लगाकर धृतराष्ट्र कहते हैं कि बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि दुर्योधन तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास तो अपार ऐश्वर्य है, धन है, वैभव है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर भी तुम्हें किस बात का दुख है, किस बात की चिंता है? लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। अब जैसे ही धृतराष्ट्र अपने बेटे को समझा रहे होते हैं उसी समय शकुनी राजा धृतराष्ट्र को यह सलाह देता है, यह बात बताता है कि चौसर खेलने के लिए पांडवों को आमंत्रित किया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। अब दोनों जो है दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र से आग्रह करते हैं, उन्हें मनाते हैं कि पांडवों को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया जाए। जो धृतराष्ट्र है वह उस समय तुरंत हाँ नहीं करते हैं चौसर खेलने के लिए। वह बोलते हैं कि मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा। यानी शकुनी की बातों को वह कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात सही नहीं लग रही है। वह आगे कहते हैं कि मैं विदुर से
भी तो सलाह कर लूं। वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ। वह कहते हैं कि इस समय मैं हाँ नहीं भरूंगा, मैं विदुर से सलाह लेना चाहता हूँ, क्योंकि विदुर बड़ा समझदार है। मैं हमेशा से ही छोटे बड़े काम में विदुर की सलाह से काम करता हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। वह आगे कहता है धृतराष्ट्र की विदुर से सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना सही होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। अब दुर्योधन को यह बात पसंद नहीं आई कि उसके पिता विदुर से सलाह लेंगे। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोधी विरोध की जड़ होता है। इसलिए बेटा, मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। अब धृतराष्ट्र को यह पता है कि जो दुर्योधन है वह गलत काम कर रहा है, और वह इसको रोकते हुए दुर्योधन को समझाते हैं कि जुए का जो खेल होता है वह लड़ाई झगड़े का कारण होता है, जड़ होता है। इसलिए बेटा दुर्योधन, मेरी तो यह सलाह है, यह राय है कि तुम अपने दिमाग से यह विचार निकाल दो कि चौसर का खेल हो। और वह आगे समझाते हुए दुर्योधन को कहते हैं कि तुम इसे छोड़ दो, इस विचार को छोड़ दो। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला। अब दुर्योधन जिद्दी आदमी था। वह बोलता है कि चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन जो है अपने पिता धृतराष्ट्र से कहता है कि चौसर का जो खेल है वह हमने तो बनाया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ है। वह आगे कहता है कि दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। अपने पुत्र की बातों को सुनकर धृतराष्ट्र हार मान लेता है और दुर्योधन के आगे पिता धृतराष्ट्र घुटने टेक देता है। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी। अब बेटे का आग्रह मानकर, बेटे की विनती मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी। यानी पांडवों और कौरवों के बीच चौसर खेलने के लिए आज्ञा दे दी राजा धृतराष्ट्र ने, और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। राजा धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को अनुमति दे दी चौसर खेलने की, और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। यानी जहां पर चौसर का खेल खेला जाएगा वहां उस मंडप को बनाने की आज्ञा दे दी राजा धृतराष्ट्र ने। और परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह ली। उन्होंने ज्यादा इस बारे में सलाह नहीं की विदुर से। जब विदुर को यह बात पता चलती है कि राज्य में यानी हस्तिनापुर में चौसर का खेल खेला जाएगा पांडवों और कौरवों के बीच, तो विदुर जो है राजा धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। विदुर विदुर बताते हैं कि किस प्रकार जो है इस चौसर के खेल से हमारे कुल का नाश हो सकता है। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी झगड़े हो जाएंगे, कौरवों और पांडवों में झगड़े होंगे, और इस वजह से हमारे परिवार पर, हमारे कुल पर भारी संकट आ सकता है, भारी परेशानी आ सकती है। यहाँ विपदा का अर्थ होता है परेशानी। धृतराष्ट्र ने कहा। अब विदुर की जैसे ही वह बात सुनते हैं धृतराष्ट्र, तो वह जवाब देते हुए कहते हैं कि भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। वह कहता है धृतराष्ट्र विदुर से कि भाई विदुर, मुझे खेल का डर नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो हालात के आगे मजबूर है। वह आगे कहते हैं, सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। वह विदुर को कहते हैं कि हम तो मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो तुम्हें ही विदुर युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ में जाना पड़ेगा और चौसर को खेलने के लिए उसे आमंत्रण या न्योता देना पड़ेगा। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी, और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। यानी जो धृतराष्ट्र है वह अपने बेटे से डरते थे, और वह धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्र दुर्योधन से बहुत प्रेम करते थे। उसकी हर छोटी बड़ी बात को मानते थे, चाहे वह गलत कर रहा हो चाहे सही कर रहा हो, वह बिना सोचे समझे उसको अनुमति दे देते थे उस काम को करने की। और यहाँ भी उन्होंने यही किया। चौसर का खेल जो महाभारत युद्ध का कारण बनता है, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पुत्र मोह में आकर चौसर खेलने की आज्ञा दुर्योधन और शकुनी को दे दी। तो दोस्तों, यह था पाठ शकुनी का प्रवेश, यानी किस प्रकार शकुनी का प्रवेश होता है इस महाभारत कथा में। कि जब दुर्योधन जो है पांडवों के विकास से जलता है, तो चिंता में देखकर शकुनी दुर्योधन के पास आते हैं और वे कहते हैं कि हमें पांडवों को लड़ाई से नहीं चतुराई से हराना पड़ेगा।
फिर वह दुर्योधन को यह सलाह देते हैं कि हम चौसर का खेल हस्तिनापुर में खेलेंगे और पांडवों से उनका राज्य दांव पर लगवाएंगे। वह बताता है शकुनी अपने बारे में कि मैं चौसर का खेल का खिलाड़ी हूँ, मैं इस खेल को जीतकर इंद्रप्रस्थ राज्य तुम्हारे हवाले कर दूंगा और इस प्रकार हम बिना लड़ाई से पांडवों से जीत जाएंगे और उनका राज्य भी छीनकर अपने पास रख लेंगे। यह दोनों जब योजना बना लेते हैं धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। कौन जाता है धृतराष्ट्र के पास? शकुनी और दुर्योधन। दुर्योधन और शकुनी जैसे ही धृतराष्ट्र को सारी बातें बताते हैं तो शुरुआत में तो धृतराष्ट्र मना कर देते हैं, लेकिन बाद में पुत्र मोह के कारण, पुत्र स्नेह के कारण वह इस खेल को खेलने की आज्ञा दे देते हैं। जब विदुर को यह बात पता चलती है तो विदुर जो है राजा धृतराष्ट्र से कहता है कि आप यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। चौसर का खेल हमारे कुल का विनाश का कारण होगा, इससे लड़ाई झगड़े होंगे और हम पर भारी कठिनाइयां आ सकती है। इस पर धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बस इतना करो कि आप युधिष्ठिर को न्योता दे दो चौसर खेलने के लिए। और इस प्रकार जो है चौसर खेलने के लिए विदुर जाता है युधिष्ठिर के पास यानी पांडवों के पास। फिर अंत में हमने जाना कि पिता जो है पुत्र पर असीम प्रेम करता है, इस वजह से उसके अच्छे बुरे में उसके हर बात को मानता है। वह ये भी नहीं सोच पाता कि यह अच्छा है या बुरा, और वह उसको आज्ञा दे देता है कोई भी बुरे काम करने की, चाहे उसका नतीजा कुछ भी रहा हो। और इसमें हमने जाना कि किस प्रकार जो है शकुनी षड्यंत्र रचता है, बुरी योजना बनाता है पांडवों के खिलाफ। तो दोस्तों यह था पाठ शकुनी का प्रवेश। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।